खुदावंद यीशु मसीह के कदूस और बरहक नाम में डीएमसी चर्च की जानिब से उनकी सारी टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस और कमिंग न्यू ईयर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं अपना थोड़ा सा तारुफ आपको कराना चाहता हूँ। मेरा नाम दाऊद आइजक है और मैं गुज़िश्ता 40 साल से खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़ हूँ और पिछले 6 साल से एक बिशप की हैसियत से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ों, ये डीएमसी यानी डिवाइन मैसेज चर्च यूट्यूब चैनल का हमारा पहला प्रोग्राम है और इसके बीच में डीएमसी चर्च के चैनल के ऊपर आपको मैसेजेस सुनने को मिलेंगे, खुदा के कलाम को और उसकी सच्चाइयों को जानने का मौका मिलेगा। और उसके अलावा इस चैनल के ऊपर आपको टॉक शोज के बीच में मुख्तलिफ खुदा के खादमों को उनसे इस्तिफादा हासिल करने को और उनके साथ गुफ्तगू करने का, उनके साथ सवाल जवाब करने का मौका मिलेगा। और इस चैनल के ऊपर आप खुदाम की प्रस्तुति में अच्छे अच्छे और नए गीतों को भी सुन सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ज़रूर है, मैं ईमान रखता हूँ इस बात के लिए कि आपको इस चैनल के वसीला से बड़ी बरकत मिलेगी, क्योंकि क्रिसमस सीजन के ऊपर ये आज हमारा पहला प्रोग्राम है और मेरी टीम की तरफ से जो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रही है, उन सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, आइए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुज़ूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा कादिर मुतलक मसीह यीशु में हमारे नहायत मेहरबान बुजुर्ग आसमानी पिता, तेरी पाक हुज़ूरी में आकर हम अपने आप को पेश करते हैं। खासकर मैं बंदा खाकसार नाचीज़ अपने आप को तेरे पाक रूह के ताबे करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद तू मुझे अपनी आसमानी हिकमत और दनाई अनायत फरमा, ताकि लायक तौर पर तेरे इस कलाम को हम पढ़ें, सुनें, समझें, सीखें, याद करें, इस पर अमल करें और इसे लोगों तक भी पहुँचा सकें। खुदावंद मेरी बड़ी मदद करना, ताकि इस कलाम को लायक तौर पर खुदावंद तेरे लोगों तक पहुँचा सके। ऐ खुदावंद, जितने मेरे अजीज़ बहन भाई बेटे बेटी इस कलाम को सुन रहे हैं, सबके जहन को, दिलो दिमाग, सोचों ख्यालों को अपने पाक रूह के ताबे करें, ताकि इस कलाम को हम समझें और इस पर अमल कर सकें। बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के बाबरकत नाम में, आमीन। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा मौजू जो है क्रिसमस के हवाले से, खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे कि जैसा कि हमने देखा कि इन दिनों के बीच में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बीच में, चर्चेस के बीच में टैबलोस पेश किए जा रहे हैं क्रिसमस के हवाले से, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से। तो आज हम इसी हवाले से कुछ खुदा के पाक कलाम से सीखेंगे। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील जो मत्ती की मार्फत लिखी गई और उसके पहले बाब की पहली आयत और उसके बाद 11 आयत तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, जब हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं।
यहां पर हम देखते हैं कि जब हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी, हम देखते हैं कि यीशु की पैदाइश के ऊपर कई मजूसी जो उनसे थे वो पूर्व से आए, जबकि हम बाइबल के बीच में हैं, हम 3 मजूसियों का जो जिक्र देखते हैं जो नुमाया है। और वो मजूसी जब आए तो वो हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं कि हम उससे सिजदा करने आए हैं, क्योंकि सिजदा तो सिर्फ खुदा ही को रवा है। सुन ए इस्राएल, खुदाबंद तेरा खुदा एक ही खुदा है और तू किसी गैर माबूद के आगे सिजदा ना करना। खुदा के सिवा किसी को सिजदा रवा नहीं है। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि वो मजूसी जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से हैं, और उन्होंने जब उस सितारे को देखा तो उन्हें ये मालूम हुआ कि ये सितारा के कोई आम सितारा नहीं है और ना ही ये किसी इंसान का सितारा महसूस होता है। ये तो खुदा का अवतार है, जो कुछ दुनिया में पैदा होने वाला है वो खुदा का अवतार है। कोई ऐसी हस्ती और शख्सियत है कि जिसको सजदा करना रवा है। और मेरे अजीजों, वो इस बात को जानने के लिए, देखने के लिए वहां तक पहुंचे, कई महीनों का सफर करके। और हम देखते हैं कि जब वो वहां पर पहुंचे तो 11वीं आयत में हम क्या देखते हैं? वहां लिखा है, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। जो खास आज हमारा मजमून है, जो मरकजी ख्याल है, वो है नजराना। कि उन्होंने जो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए बादशाह थे, मजूसी थे, उन्होंने अपने डिब्बे खोलकर अपने अपने नजराने पेश किए खुदावंद यीशु मसीह को। और सिर्फ नजराने नहीं पेश किए बल्कि उसके आगे गिरकर सिजदा किया, यानी तस्लीम किया कि यही खुदा का अवतार है, यही वो खुदावंद है जो दुनिया का नजात दहिंदा है। और हम देखते हैं, जब खुदा के कलाम में से देखते हैं कि वहां लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये सच बात है कि यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले हलाक नहीं होते, हमेशा की जिंदगी पाते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने खुदावंद को अपने नजराने पेश किए। आज नजराना के हवाले से हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पर नजराना क्यों दिया जाता है, उसकी क्या वजह है। बाइबल हमें नजराना के बारे में बताती है कि खुदा ने इसको मुकर्रर किया कि खुदा के हुजूर में नजर दी जाए, नजर चढ़ाई जाए। और नजर देने का मकसद क्या है? ऑनर देना, इज्जत देना। और जब हम खुदा के हुजूर में नजराने पेश करते हैं तो खुदा को इज्जत देते हैं, अपनी जिंदगियों में उसके नाम को जलाल देते हैं, तस्लीम करते हैं कि खुदा तू इस लायक है, तू मालिक है, खालिक है, राजिक है, खुदा जुल जलाल है, खुदा कवी है, खुदा बुजुर्ग बरतर है, लश्करों का रब है, इस्राएल का कद्दूस है, तो जो मालिक है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम तस्लीम करते हैं उसको नजर देखते हुए। फिर बाइबल में हम ये इस बात को देखते हैं कि नजर जो पेश की जाती है और उससे किसी के कहर को ठंडा करना, कूल डाउन करना। और हम यहां पर बाइबल में इस बात को हम देखते हैं
कि किन की नजरें जो हैं वो खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरती हैं। जब हम खुरूज की किताब उसके 28 बाब में जाकर हम अगर देखें तो खुदा के कलाम में माजरत के साथ 25 बाब की दूसरी आयत में जब हम जाकर देखते हैं तो वहां लिखा है, और खुदावंद ने मूसा को फरमाया, बनी इस्राएल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं, और तुम उन ही से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। ये खुदावंद ने कहा कि नजर उन्हीं से लेना जो दिल की खुशी से दें। यहां पर हम देखते हैं कि ये मजूसी जो उनसे थे, ये अपने उस दिल की खुशी से नजर को लेके आए थे, अपना घर बार, अपना मुल्क छोड़कर, और एक लंबा सफर तय करके आए, मुश्किलात और मुसीबतें देखते हुए आए, हो सकता है गर्मी सर्दी सहते हुए आए, लेकिन क्योंकि वो दिल से उस शख्सियत को मिलने के लिए, देखने के लिए, सिजदा करने के लिए आ रहे थे, और उन्हीं की नजर खुदा का कलाम फरमाता है कि काबिल कबूल है। मेरे अजीजों, जब खुदा कहता है कि उन्हीं से नजर लेना जो दिल की खुशी से नजर देते हैं, और मेरे अजीजों जब हम इमसाल की किताब में जाकर देखते हैं तो उसके 18वें बाब में हम उसकी 16वीं आयत में जाकर हम पढ़ें तो खुदा के कलाम में लिखा है, तो खुदा का बंदा इस बात को बयान करता है कि आदमी का नजराना उसके लिए जगह कर लेता है और बड़े आदमियों के हुजूर उसकी रसाई कर देता है। जब हम किसी आदमी को नजराना पेश करते हैं तो उसके दिल में उसके लिए जगह बन जाती है। इसका मतलब यह कि नजराना जगह बनाने के लिए होता है, दिल में जगह बनाने के लिए होता है। और जब हम खुदा के हुजूर में नजराना पेश करते हैं तो उसके दिल में जगह बनाते हैं, अपनी खुदा की खुशनुदी को हासिल करते हैं। और मेरे अजीजों, इसको दोबारा नोट कीजिए इस बात को कि इमसाल की किताब उसके 18वें बाब की 16 आयत है कि आदमी का नजराना उसके लिए जगह कर लेता है। और इसकी मिसाल हम बाइबल में कहां पर देखते हैं? अगर बाइबल में जाकर हम इस मिसाल को देखना चाहें कि कैसे आदमी के नजराना ने दूसरे के दिल में जगह कर ली, और हम जब पैदाइश और उसके 33वें बाब में जाते हैं तो वहां पर खुदा के पाक कलाम में से हम देखते हैं यहां पर खुदा के कलाम में हम देखते हैं पैदाइश 33 बाब की 10 आयत में वहां लिखा है, याकूब ने कहा, नहीं, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर हुई है तो मेरा नजराना मेरे हाथ से कबूल कर, क्योंकि मैंने तो तेरा मुंह ऐसा देखा जैसा कोई खुदा का मुंह देखता है, और तू मुझसे राजी हुआ। और मेरे अजीजों, वहां पर खुदा के बंदा याकूब ने अपने बड़े भाई इसौ को नजराना पेश किया, उसका दिल जीतने के लिए, उसके दिल में जगह बनाने के लिए, उसे राजी करने के लिए उसे नजराना पेश किया। और हम देखते हैं कि उस नजराने को उसने कबूल किया। और मेरे अजीजों, यही चीज जो आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे कि वो मजूसी तो उस वक्त अपने दिल की खुशी से नजराना लेके आए। आज क्रिसमस के मौके के ऊपर हम भी खुदावंद के पास आए हैं खुशी और शादमानी करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए खुदावंद के हुजूर में आए हैं। तो मेरे अजीजों, मुझे ये बताएं कि आज हम खुदावंद के पास क्या नजराना लेके आए हैं, उसके खुदावंद के दिल में जगह करने के लिए, उसकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए मैं और आप आज क्या लेके आए हैं? खुदा हमसे कौन सा नजराना चाहता है?
किस किस्म का नजराना हम उसे पेश कर सकते हैं। पर मेरे अजीजों, जब किसी को कोई तोहफा दिया जाता है, कुछ नजर किया जाता है, तो उसकी पसंद का ख्याल जरूर रखा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि खुदा को पसंद क्या है, ताकि हम उसकी पसंद का नजराना उसे पेश करें। आइए खुदा के पाक कलाम में से हम देखते हैं कि खुदा का बंदा पौलुस हमें बड़ी खूबसूरती से इस बात को बयान करता है कि हमें क्या खुदा उनको पेश करना चाहिए जिससे खुदा खुश हो जाए, जिससे खुदा की खुशनुदी को हासिल किया जा सके, हम खुदा के दिल में अपना घर कर लें। आइए खुदा के पाक कलाम में से पौलुस का खत रोमा के नाम, उसके बारे में बात की पहली आयत में हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़्र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, ये बात जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं कि मैं और आप आज खुदावंद की हुजूरी में क्या पेश कर सकते हैं। लिखा है कि खुदा का बंदा यूं कहता है कि मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़्र करो जो नंबर 1 जिंदा हो, नंबर 2 पाक हो, और नंबर 3 खुदा को पसंदीदा हो। आप आज खुदावंद की हुजूरी में क्या पेश कर सकते हैं? अपने बदन। लेकिन बदन कौन से पेश करने हैं? जिसमें खुदा रह सके, खुदा का पाक रूह जिसमें सकूनत कर सके। और आप जानते हैं कि खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि खुदा पाक है, उसकी नजरें पाक हैं और वो खुदा गुनाह को नहीं देख सकता। तो गुनाह आलूदा जिस्म में कैसे रह सकता है? खुदा का पाक रूह कैसे गुनाह आलूदा जिस्म में रह सकता है? इसका मतलब यह होगा कि हम अपने बदन आज इस क्रिसमस के मौके पे खुदा को पेश करना चाहते हैं, अपनी नजर लाना चाहते हैं, तो अपने बदन पेश कर दीजिए। लेकिन कैसे बदन? खुदा पसंद करता है नंबर 1 जिंदा हो, मुर्दा नहीं। जब तक अपने मुर्दा कामों से तौबा नहीं करते, जब तक हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में नजात दहिंदा कबूल नहीं करते, जब तक हम यीशु मसीह के कफारे पर ईमान नहीं लाते, जब तक उसके खून को अपने ऊपर नहीं लेते, क्योंकि यीशु मसीह का खून हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। जब यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर लेते हैं, उससे अपने गुनाहों को धोते हैं, इकरार गुनाह करते हैं, तर्क गुनाह करते हैं। बाइबल फरमाती है जो कोई अपने गुनाह का इकरार करके उसे तर्क करता है, उस पर खुदा की रहमत है, उस पर खुदा की रहमत होती है। तो मेरे अजीजों, नंबर 1 आपको जिंदा खुदा के हुजूर में जिंदा हो बदन को पेश करना है, ना कि मुर्दा को। नंबर 2 पाक। तो यीशु मसीह का खून हमें सारी नाराजगी से पाक करता है, यानी यीशु मसीह के खून से धुल के तौबा करके बपतिस्मा लेके हम खुदावंद के हुजूर में जाएंगे, वो पाक है। और खुदा को पसंदीदा वही शख्स है कि जो खुदा की मर्जी के मुआफिक परस्तिश करता है। खुदा ऐसे परस्ता ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं, वो खुदा के पसंदीदा है। खुदा अपने बंदा दाऊद के बारे में कहता है कि मेरे दिल के मुआफिक मेरा बंदा मिल गया। मेरे दिल के मुआफिक यानी खुदा के दिल के मुआफिक, क्योंकि वह अच्छा परस्तार था खुदा उनका। आप भी जब तक एक अच्छे परस्तार नहीं होते, आप खुदा के पसंदीदा नहीं है, जिंदा पाक और खुदा को पसंदीदा। तो मेरे अजीजों, आज क्रिसमस के मौके पे इस 2020 के लास्ट में, जो दिसंबर में ये जाने को है और नया साल आने को है, 2021 के बीच में आप खुदावंद के हुजूर में एक नई जिंदगी के साथ, नई रूह के साथ, रूहुल कुदस की मामूरी के साथ, पाक रूह की नेमतों से लबरेज होकर, ओ थैंक यू लॉर्ड,
खुदावंद तेरा शुक्र, नई जिंदगी के साथ अपने नए साल का आगाज कीजिए और इस क्रिसमस पे अपने बदनों को खुदावंद की नजर कर दीजिए। मेरे अजीजों, आज हमारा जो मजमून है कि नजरें, हम खुदा के हुजूर में क्या नजर कर सकते हैं। मजूसियों ने तो अपनी नजर पेश की, उसे सजदा भी किया और खुशी से अदा किया, तो आप भी आज खुशी से अपने बदन खुदावंद के हुजूर में पेश कर दीजिए ताकि खुदा का पाक रूह उसमें सकूनत कर सके। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करें जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हम इबादत करते हैं लेकिन हमें माकूल इबादत करनी है जो खुदा को पसंदीदा हो, ना कि इस क्रिसमस पे कपड़े पहन के और जस्ट नमूदो नमाइश करके हमने इसे पूरा कर देना, नहीं, बल्कि नए कपड़ों के साथ नया दिल, नया बदन, नई सोच, नए ख्यालात, नए इरादे, नए मंसूबे लेकर खुदावंद के हुजूर में जाएं। न्यू टारगेट्स के साथ खुदावंद के हुजूर में जाएं, क्योंकि खुदावंद की आमद बहुत जल्द है। खुदावंद जल्द आने वाला है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरी तरफ से, डीएमसी टीम की जानिब से आप सब बहनों भाइयों को एक बार फिर क्रिसमस, न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने कवी हाथ के नीचे महफूज रखे। आपको हर तरह की परेशानी, दुख, मुसीबत, दुश्मन की दीदनी नादीदनी कुव्वतों से, हर तरह की चलती फिरती बुरी अरवा से, नाकसलम से, जादूगरी से, तावीज़ों के बुरे असरात, मुवक्किलों, तारीकी की नापाक कुव्वतों से, नागहानी आफात, हादसात, मौत, मरी, वबा, आफत और बलाओं से खुदावंद आपको महफूज रखे। खासकर इन दिनों खुदावंद आपको हर तरह के वायरसेस से, सर्दी के मुज़र असरात से, हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे और अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में एक नए मैसेज के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। थैंक यू।